लोकसभा चुनाव का 6वां चरण बीत चुका है और 7वां चरण 1 जून को संपन्न होना है और यही 1 जून ऐसी तारीख होगी जहां पर पूर्वांचल की तमाम सीटों पर तमाम प्रत्याशियों के फैसले होंगे। लेकिन जातीय समीकरण इस कदर हावी है पूर्वांचल पर कि ये बताने की जरूरत नहीं। मतदाताओं पर जातीय अस्मिता का सवाल इतना छाया हुआ है कि उनके सामने दूसरे मुद्दे छोटे छोटे साबित हो रहे हैं। 6वें चरण की 14 सीटों पर ऐसा ही कुछ नजारा देखने को भी मिला था। अब अंतिम चरण के लोकसभा क्षेत्रों में भी मतदाताओं के दिलो दिमाग पर जाति ही सबसे ऊपर दिखाई दे रही है। पूर्वांचल में कुल 27 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें 14 सीटों पर 25 मई को मतदान हो चुका है। शेष 13 सीटों पर 1 जून को मतदाता अपना फैसला सुनाएंगे। कुर्मी समाज को भाजपा अपने साथ मानती रही है। पिछले चुनाव में ये समाज पार्टी के साथ दिखाई भी दिया था। इस चुनाव में पार्टी ने कई प्रत्याशी बदले, लेकिन इस समीकरण की ओर पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। देवी पाटन मंडल, बस्ती मंडल और अयोध्या मंडल में एक भी कुर्मी उम्मीदवार नहीं दिया गया। राज्य सरकार में भी इस समाज की हिस्सेदारी नहीं थी। तो वहीं इंडिया गठबंधन को लीड करने वाले अखिलेश यादव के सानिध्य में चल रहे गठबंधन ने बस्ती, गोंडा, श्रावस्ती और अम्बेडकर नगर में कुर्मी समाज से प्रत्याशी देकर भाजपा के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने का दांव चल दिया है। इंडिया और एनडीए गठबंधन प्रत्याशी में से कौन जीतेगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीत हार का अंतर ज्यादा नहीं रहेगा। गठबंधन इस समाज के मतों में सेंधमारी में काफी हद तक सफल भी हो गया है। सुल्तानपुर में 8 बार की सांसद और भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी मैदान में तो रही। यूं तो उन्हें सभी वर्गों का समर्थन मिला, पर निषाद मतों को साधने के लिए उन्होंने खास प्रयास किए। निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद की सभाएं करवाई। वहीं समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के MY मुस्लिम और यादव फैक्टर में कुछ क्षत्रिय मतदाताओं का साथ मिलने से लड़ाई कांटे की टक्कर सुल्तानपुर में हो गई है। इस चुनाव को जीतने के लिए लगभग हर दांव चला जा रहा है। कैसरगंज और डुमरियागंज में गठबंधन ने ब्राह्मण प्रत्याशी पर दांव चला। जाति, आरक्षण और संविधान की बात करने के बावजूद कई जगह गठबंधन ब्राह्मण मतों में सेंध लगाता नजर आया है। दोनों ही सीटों पर भाजपा और सपा प्रत्याशी के बीच ब्राह्मण मतदाता बढ़ते नजर आए। दिलचस्प बात यह है कि डुमरियागंज में आजाद समाज पार्टी से चौधरी अमर सिंह के मैदान में होने से कुर्मी समाज का एक हिस्सा उनके साथ लामबंद नजर आया। संत कबीर नगर में भी जातीय समीकरण हावी रहे। आजमगढ़ और जौनपुर में तो MY समीकरण ने खूब ज्यादा काम किया। दलितों के कुछ वोट भी सपा को मिले हैं। भाजपा प्रत्याशी को स्वर्ण मतदाताओं के साथ ही गैर यादव OBC का समर्थन मिला। भदोही में स्वर्ण और बिंद मतदाता भाजपा के पाले में रहे तो TMC प्रत्याशी ने ब्राह्मण मतों का बड़ा हिस्सा हासिल करने में कामयाबी पाई है। प्रतापगढ़ में भी मुद्दों से ज्यादा जातीय समीकरण हावी रहे। 6 चरणों के बीत जाने के बाद अब सेमीफाइनल क्रॉस हो चुका है और एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए ही फाइनल की बारी आ गई है, जिसमें जातीय समीकरण पूरी तरह से काम करता भी दिखेगा। जिन सीटों पर 1 जून को चुनाव होना है उनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल हैं। इन सीटों पर भी मुद्दों के बजाय ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, निषाद जैसी जातियां पहचान में बटी दिख रही हैं, जिसका एनडीए या इंडिया गठबंधन को क्या फायदा या क्या नुकसान होगा ये भी 4 जून के रिजल्ट्स के बाद साबित हो ही जाएगा। यूथ इंडिया के लिए शरद कटियार की स्पेशल रिपोर्ट।